नमस्कार साथियों, आज का आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, हम लोगों ने इंग्लिश का क्लास पिछले क्लास में किया था नरेशन के बारे में ना। नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने टाइप होते हैं, और नरेशन में जो हमने डायरेक्ट नरेशन पढ़ा था उसके कुछ टाइप हमने पढ़े थे। आज उसी टाइप को अच्छे तरीका से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, जिस टाइप को हम लोगों ने पढ़ा था उसके कुछ इस तरह से नाम है: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। कौन कौन से हैं देखा जाए तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। नरेशन के जो है सो टाइप हम लोगों ने नरेशन पढ़ लिया था। अब उसके बाद अर्थ के अनुसार ना, किसके अनुसार, अर्थ के अनुसार जो है सो हम लोगों का 5 प्रकार के ये नरेशन होते थे, डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन के अर्थ के अनुसार जो है सो 5 प्रकार के वाक्य होते थे। कौन कौन से थे? पहला का नाम था असर्टिव, दूसरा का नाम था इंट्रोगेटिव, तीसरा का नाम था इंपरेटिव, और चौथा का नाम था ऑप्टेटिव, पांचवा का नाम था एक्सक्लामेटरी। ठीक है, एक्सक्लामेटरी हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन कौन से, ये कौन से मैसेज कर रहे हैं, कौन है? आकाश कुमार। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इन सारे जो पांचों टाइप हैं नरेशन में, जो अर्थ के अनुसार जो हम लोगों ने पांचों जो नरेशन के, डायरेक्ट नरेशन के वाक्य हैं, किसके? डायरेक्ट नरेशन अर्थ के अनुसार इसके कितने वाक्य होते हैं? 5 वाक्य होते हैं। कौन 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 से सेंटेंस होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। ये हम लोगों को 5 टाइप, इसके पांचों को पांचों सेंटेंसेस पढ़ लेना है। तो पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे? असर्टिव के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? असर्टिव के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले को हम लोगों ने चूज किया, इसके बारे में देखते हैं। असर्टिव होता क्या है? असर्टिव मतलब इसके डेफिनेशन क्या क्या होते हैं, इसमें किस तरह के वाक्य आते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे ना। देखिए साथियों, ये तो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि डायरेक्ट नरेशन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। डायरेक्ट नरेशन में अनुवाद करने के लिए, क्या करने के लिए? ट्रांसलेट करने के लिए। डायरेक्ट नरेशन में अनुवाद करने के लिए डायरेक्ट नरेशन का ही नियम जो है वही यूज किया जाता है। यानी हूबहू जिस तरह से हम लोगों ने ये सेंटेंसेस लिखा हुआ है, सेंटेंसेस जो लिखूंगा मैं, जो भी वाक्य लिखूंगा उसका ट्रांसलेट हूबहू यानी अनुवाद उसी तरह होता है। उसके लिए कोई और अलग से नियम नहीं लगता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं? असर्टिव देखते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन: अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच से कुछ कहने का भाव प्रकट होता हो, क्या चीज? ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच से, किससे? रिपोर्टेड स्पीच से ना, अगर कुछ कहने का भाव प्रकट होता हो तो हम लोगों को वो डायरेक्ट नरेशन सेंटेंसेस कहलाएगा, सॉरी असर्टिव सेंटेंसेस कहलाएगा। असर्टिव सेंटेंस यानी असर्टिव वाक्य कहलाएगा। ठीक है, क्या था डेफिनेशन? फिर से एक बार सुनिएगा। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच से कुछ कहने का भाव प्रकट होता हो तो वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे, और इसमें एक चीज और नोटेड पॉइंट है। क्या चीज है नोटेबल पॉइंट? इसमें
सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी ये जो असर्टिव सेंटेंस है इसमें अफर्मेटिव भी रह सकता है और नेगेटिव भी रह सकता है, यानी नहीं वाला भी सेंटेंस, यानी नहीं वाला भी वाक्य रह सकता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे एक वाक्य हमारे पास कुछ इस तरह से रहे, वह कहता है मैं ईमानदार हूं। क्या अगर वाक्य रहे, वह कहता है कि मैं ईमानदार हूं। ठीक है, कुछ इस तरह से रहे, यानी आप लोगों के पास कुछ इस तरह से वाक्य रहे तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे? क्या हो जाएगा? ही सेज, क्या हो जाएगा? ही सेज, वह कहता है मैं ईमानदार हूं, यानी आई एम ऑनेस्ट। ठीक है, वह कहता है मैं ईमानदार हूं। ठीक है, ये किसका सेंटेंस है, यानी किसका वाक्य हो गया? असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस का मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दिया कि कुछ कहने का भाव प्रकट हो, कुछ कहने का भाव या बोध हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस में रखेंगे। जैसे वह कहता है, यानी वह कह रहा है, कहने का भाव प्रकट हो रहा है क्या? कि मैं ईमानदार हूं। ठीक है, जैसे वे कहते हैं मैं एक शिक्षक हूं, यानी दिस इज आई एम अ टीचर। ठीक है, आई एम अ टीचर, यानी इसी तरह से कुछ कहने का भाव प्रकट हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस में रखेंगे। एक पॉइंट, एक टॉपिक क्लियर हो गया हमारा असर्टिव। अब हम लोग देखेंगे दूसरे पॉइंट को। ये तो हो गया, अब हम लोग किसको देखेंगे? इंट्रोगेटिव को। किसको? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? ठीक है, ये चीज हम लोग जानेंगे। चलिए साथियों, अब हम लोग क्या देख लेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? तो चलिए वो देख लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच से, किससे? रिपोर्टेड स्पीच से अगर प्रश्न का भाव प्रकट हो, किसका? प्रश्न का, क्वेश्चन का, यानी एक माइंड में सोच आए ना, प्रश्न का भाव प्रकट हो तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच से प्रश्न का भाव प्रकट हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसे भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है, यानी इससे अगर प्रश्न का भाव बोध हो, प्रकट हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखेंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है। ठीक है, इसमें जो है सो एक्सुलरी वर्ब से भी ये वर्ड स्टार्ट, यानी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। किससे? एक्सुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया से भी। ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक्सुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया से भी ये सेंटेंस, यानी इसका वाक्य स्टार्ट हो सकता है, शुरू हो सकता है। और WH वर्ड से भी। अब आप लोग पूछिएगा सर ये WH वर्ड क्या होता है? WH वर्ड, WH वर्ड देखिए दोस्तों, WH वर्ड उसे कहते हैं जो जैसे स्टार्ट होता है WH से, WHAT वाट, WHEN when, WHO who, WHY why, इसी टाइप से इसी इस तरह से कुछ जो वर्ड स्टार्ट होता है उसे WH वर्ड कहा जाता है। समझ गए ना? ध्यान से एक बार और मैं फिर से बता देता हूं। अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच से प्रश्न का भाव प्रकट हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखेंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है। इसमें एक्सुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया और WH वर्ड से भी सेंटेंस इसका स्टार्ट होता है, यानी इसका वाक्य इससे भी शुरू होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास कुछ इस तरह से रहेगा, वह मुझसे कहता है क्या आप ईमानदार हैं। अगर इस तरह से कुछ सेंटेंस रहे, वह मुझसे कहता है क्या आप ईमानदार हैं, क्या लिखा रहेगा? वह मुझसे कहता है ना क्या आप
ईमानदार हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ वर्ड रहेगा आप लोगों के पास। तो इसका जो है सो जिस तरह से ये लिखा हुआ है मैंने आप लोगों को बता दिया पहले ही नियम में कि डायरेक्ट नरेशन में कभी भी एक अलग नियम अपने आप से कुछ नहीं लगाना है। जो आप लोगों के पास सामने रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे यानी अनुवाद कर देंगे। जैसे वह मुझसे कहता है, क्या हो जाएगा, ही सेज टू मी, यानी वह मुझसे कहता है ना, क्या आप ईमानदार हैं, तो क्या हो जाएगा, आर यू ऑनेस्ट। समझे किस तरह से हुआ, समझ में आया कुछ। वह मुझसे कहता है क्या आप ईमानदार हैं, ही सेज टू मी आर यू ऑनेस्ट। समझे, ये हमारा क्या हो गया, इसका अनुवाद हो गया किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने डेफिनेशन यानी परिभाषा देख लिया। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस का भी हमने डेफिनेशन यानी परिभाषा देख लिया। अब हम लोग जो है सो उसके बाद सेंटेंसेस जो आपका एक्सरसाइज है बुक में आप लोग देख सकते हैं। बुक में जो आपका एक्सरसाइज है वो दोनों एक्सरसाइज आप लोग कृपया करके बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नरेशन जो है सो आपके लाइफ में समझिए डेली यूज होने वाला एक सेंटेंसेस है। इसमें जैसे वह मुझसे कहता है कि आप ईमानदार हैं, अगर ये कोई आपसे इंग्लिश में बात करे इस तरह से तो आप उसको किस तरह से जवाब दीजिएगा, किस तरह से आप उसकी बातों को समझिएगा, ये चीज सिखाता है क्या, नरेशन सिखाता है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रांसलेशन में जो मैंने क्या बताया, टेंस बताया था, वो टेंस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आप लोगों को नरेशन बताया क्योंकि आप लोगों को डेली लाइफ में यूज करने के लिए आप ये टूटी फूटी भाषा में आप लोग अच्छे तरीका से बात कर सकते हैं। क्या समझे, टूटी फूटी भाषा इसको ना कह करके इससे अच्छे तरीका से बात करना ही कर सकते हैं। क्योंकि वह मुझसे कहता है क्या मैं ईमानदार हूँ, या क्या हाँ मैं ईमानदार हूँ, इस तरह से अगर कोई आपसे भाव व्यक्त करता है तो उसे असर्टिव में रखते हैं। इंट्रोगेटिव में जो प्रश्न का बोध कराता है उसे इंट्रोगेटिव में रखते हैं। यानी इस तरह का अगर आपसे बात करे तो आप उसे जवाब दे सकते हैं अच्छे तरीका से। ठीक है, इंग्लिश में बात करने का तरीका इसे सीखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का ये मौका छूटे ना। और जो है सो मैं आप लोगों को इसके बाद आज मैंने आप लोगों को दो टॉपिक के लिए रखा है, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। ये दोनों आप लोग को बता दिया। कल मैं आप लोगों को इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी ये तीनों बताऊंगा। ठीक है, कल मैं आप लोगों को ये तीनों बताऊंगा, आज मैं दो ही बताता हूँ। उसके क्योंकि ज्यादा एक ही बार में थोड़ा सा स्टार्टिंग है ना, इसके लिए मैं थोड़ा ही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। उसके बाद मैं तीनों का लिए बता दूंगा। फिर मैं अगर कल टाइम रहा तो मैं क्या इनडायरेक्ट नरेशन में भी इंटर करूंगा, और नहीं रहा तो फिर मैं परसों इसका क्लास लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ कल आप लोगों को ये तीनों टॉपिक के साथ। अच्छे तरीका से आप लोग यहाँ तक जो एक्सरसाइज है दोनों एक्सरसाइज बना लीजिएगा, इंट्रोगेटिव और असर्टिव का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बात भूलना नहीं हो क्या, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।